उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ और महाराजगंज बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के काशीपुर और तेलंगाना के हैदराबाद में भी ऐसा देखा गया। इन तमाम शहरों से जो मार्च निकाले जा रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन है, हाथ में तख्ती जिस पर लिखा है आई लव मोहम्मद। एक दो शहरों में तो पुलिस से भिड़ंत की भी तस्वीरें सामने आई। नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कटेरिया, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद विवाद की। एक ऐसा विवाद जिसने एक छोटे से पोस्टर बैनर से शुरुआत करी और जिसका असर पूरे देश में फैल गया। हम जानेंगे इस पूरे विवाद के कारण और उसके आगे की क्या संभावना है, इन सब पर हम विचार करेंगे। साथियों, घटनाक्रम पे एक नजर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहले जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। घटना की शुरुआत कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाराफात के एक जुलूस के दौरान हुई। वहां पर एक स्थान पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक लाइट बैनर का पोस्टर लगाया हुआ था। अब उस पे कुछ लोगों ने, जो हिंदू धार्मिक संगठन थे, उनके लोगों ने शिकायत करी कि ये तो एक नई परंपरा है, अगर इस परंपरा को नहीं रोका जाएगा तो इस तरह के बैनर पूरे जिले में लगने लगेंगे, पूरे प्रदेश में लगने लगेंगे। और उन्होंने इसका विरोध किया। पुलिस ने कहा कि इसको हटाइए। और इसके बाद में ये भी आरोप लगा कि जब उसको हटाया गया तो कुछ युवकों ने हिंदू समुदाय के पोस्टरों को भी नुकसान पहुंचाया। बहरहाल पुलिस ने उस पोस्टर को हटा दिया और जो लोगों ने विरोध किया तो उसमें 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट करी और बाकी अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में विवाद कानपुर में पूरी तरीके से फैल गया और कानपुर से निकलकर दूसरे जिलों में और कई राज्यों में फैल गया। सोशल मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बन गया और विभिन्न जिलों में पिछले 3-4 दिनों से लगातार जुलूस निकल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी बात कैसे बन गई, यह बना दी गई। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कुछ ताकतें इसके पीछे कुछ काम कर रही हैं? होता यह है कि जब इस तरह के स्लोगन या बैनर सामने आते हैं धार्मिक समारोह के दौरान तो तुरंत लोग भावनात्मक हो जाते हैं। और आज परिस्थिति यह है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि हमेशा से डर महसूस करता है कि कोई भी छोटा सा कदम इन सांप्रदायिक समूह को बवाल करने का मौका दे सकता है, और ये बवाल इसी दिशा में जा रहा है। और जहां तक बात है नई परंपरा का, तो भाई परंपराओं का नवीनीकरण तो कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे उदाहरण इसमें मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, कांवड़ियों के ऊपर सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा करना भी एक नई परंपरा है। ठेले और दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखा जाना, ये भी एक नई परंपरा है। बैनर पोस्टर लगाना तो कोई नई प्रथा है ही नहीं। जय श्री राम, हर हर महादेव के बैनर विभिन्न हिंदू त्योहारों पे हमें लगातार जगह जगह देखने को मिलते हैं। उन पे कोई आपत्ति भी नहीं दर्ज करता है। तो भाई आई लव मोहम्मद में आपत्तिजनक क्या है? इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना चाहिए कि आखिर आई लव मोहम्मद में आपत्ति क्या है। यदि कोई वर्ग, कोई धार्मिक समूह अपने पैगंबर मोहम्मद से लव प्यार करता है, श्रद्धा करता है, उसका इजहार करना चाहता है, तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? यदि जय श्री राम, राम को मानने वाले जय श्री राम का होर्डिंग लगाते हैं, शिव जी को मानने वाले हर हर महादेव का बैनर लगाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, तो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने में आपत्ति किसको है? बात दरअसल राजनीतिक उपयोग की है। ऐसे विवाद अक्सर राजनीतिक पटल पर उपयोगी हो जाते हैं। कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल या मीडिया में इस तरह की घटनाओं को इस तरीके से एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में उनको उठाया जाता है ताकि एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में आकर्षित किया जा सके। और यही इस मामले में भी हो रहा है। दूसरे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां से पब्लिक का ध्यान हटाना होता है, जैसे इस समय वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ था। अब ये आई लव मोहम्मद का मुद्दा आया तो वोट चोरी पर से लोगों का ध्यान हट गया और अब सारे लोग
आई लव मोहम्मद पर ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जिलों में, पूरे देश में, विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में, उत्तर प्रदेश के तो कई जिलों में ये जुलूस निकले हैं और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने गलत नारे भी लगाए हैं, तो अब सबका ध्यान उस पर जा रहा है। मीडिया ऐसी चीजों को हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से गोदी मीडिया बन चुका है। इन बातों में आधे चीजों को दिखाता है और एक तरीके से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करता है, उनको भड़काने का काम करता है, और ये इस मामले में भी हो रहा है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और जब यदि कहीं पर चुनाव हो रहा होता है तब तो इस तरह के मुद्दे मीडिया में या विभिन्न राजनीतिक दलों के, जिनको कि किसी वर्ग विशेष का वोट चाहिए होता है, इस तरह के मुद्दे उनके लिए एक माध्यम का काम करते हैं। और बिहार के चुनाव सबको मालूम है, बिल्कुल पास है। अब मैं आता हूं कि कानूनी और संवैधानिक सीमाएं क्या हैं इस मामले में। साथियों, भारत में कानूनी और संवैधानिक सीमाएं तय हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसके साथ ही संप्रदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने, धार्मिक भावनाएं को ठेस न पहुंचे, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन भी हैं। तो सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद किस समुदाय को ठेस पहुंचाता है, किस समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यदि कोई भी धार्मिक समूह, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यदि वह अपने किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा करता है और प्यार करता है, उस श्रद्धा या प्यार का इजहार किसी होर्डिंग के द्वारा करना चाहता है, तो वह प्यार का इजहार दूसरे धर्मावलंबियों के लिए उन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कैसे हो सकता है। जहां तक धार्मिक आयोजन के समय नए उत्सव या बैनर या प्रतीक और प्रकाश व्यवस्था या दूसरी तरीके की जितनी भी सजावट आदि होती हैं या जलूस आदि निकलते हैं, वो हमेशा होते रहते हैं। लेकिन भारत में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय से ही कुछ इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बन गया है कि जब भी त्योहार आते हैं तो हिंदू मुस्लिम टकराव, मंदिर मस्जिद विवाद, धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति, ये भारतीय राजनीति के, ये सारी चीजें भारतीय राजनीति की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। और इतिहास हमें सिखाता है कि प्रतीकात्मक चीजें, बैनर, पोस्टर, नारा, ये सब असल में मुद्दे हैं ही नहीं, लेकिन ये अक्सर मतलब परस्त राजनीतिक दलों के लिए अपने वोट बैंक को पोलराइज करने का एक माध्यम बन जाते हैं, टूल बन जाते हैं, और एक तरीके से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और विकास के लिए अत्यंत हानिकारक बन जाते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं तो सभी लोगों को ये सलाह दूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि हमें ऐसे विवादों से बचना चाहिए। मैं मुस्लिम युवा साथियों से भी अपील करूंगा कि भले ही वो होर्डिंग कानपुर में हटाई गई हो, वो गलत हो, आपको उसके खिलाफ कानून का सहारा लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि हम तो अपने घर पर, अपनी गली में भी होर्डिंग लगाएंगे, आप लगाइए और एफआईआर का वेट करिए। और यदि आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो आप अदालत में जाइए। भारतीय संविधान इस बात की आपको पूरी तरीके से छूट देता है आपको कि आप अगर सरकार के किसी कदम से आप सहमत नहीं है तो आप अदालत में जा सकते हैं, और अदालत आपको भारतीय संविधान की तरह आपको न्याय भी देगी। इस पर भी आपको अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। लेकिन आपने इस तरीके का कोई काम नहीं किया कि अगर कानपुर में होर्डिंग पर रोक लगाई तो आपने अपनी गली में होर्डिंग लगा ली हो, अपने घरों पे होर्डिंग लगा ली हो, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि लीजिए भाई हम भी होर्डिंग लगा रहे हैं, आइए हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। आपने जुलूस निकालने शुरू कर दिए पूरे देश में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में। ऐसे जुलूस जब भी निकलते हैं भाइयों, तो चाहे किसी भी धर्म के लोगों द्वारा निकाले जा रहे हो, कुछ ना कुछ उसमें अराजक तत्व ऐसे जुलूसों में घुस जाते हैं, और वो आपके जुलूस का, भले ही आपका जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहा हो, आप अपने विरोध को लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट कर रहे हो, लेकिन ऐसे अराजक तत्व उस समय गलत सलत नारे लगाते हैं, जिसका खामियाजा जुलूस के आयोजकों को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप जो भी विरोध प्रदर्शन करिए, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए करिए, संवैधानिक
प्रावधानों के जो मर्यादाएं हैं उसके तहत अपना विरोध प्रदर्शन करिए और ये विश्वास करके आगे चलिए कि यदि सरकार के किसी कदम से आप सहमत नहीं है, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में आपको यदि अदालत भी जाना पड़े तो आप अदालत में जाएंगे और वहां से भारतीय संविधान के तहत आपको एक ना एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। इसलिए सड़कों पर प्रदर्शन करने से बचिए। जय भीम साथियों।